अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, ये पहले ईमान लाने के फ़ायदे, फिर इस्लाम क्या है, और अब तौहीद के मुतल्लिक़ बात शुरू है कि तौहीद के फ़ायदे क्या हैं। तो इस सिलसिले में आज ये बताऊंगा कि मुवाहिद को, जो इंसान तौहीद पे चलता है, जो मुवाहिद है, वो जहन्नम से आज़ाद है। यानी मुवाहिद को जहन्नम से आज़ादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु औजबल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू बिहल जन्नत व आताकहन बिहा मिनन नार। जिसने खालिस रज़ाए इलाही की खातिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया तो उसके बदले अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में दाखिला वाजिब कर देते हैं और उसे दोज़ख से आज़ाद कर देते हैं। और तौहीद परस्त आखिरकार जन्नती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यखरुजु मिनन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु व फी क़ल्बिही वज़नु ज़र्रातिन मिनल ईमान। जिसने कलमा तौहीद का इकरार किया और उसके दिल में जरा बराबर भी ईमान है, वो अपने गुनाहों की सजा पाकर बिल आखिर दोज़ख से निकल आएगा। कलमा तौहीद अफजल तरीन जिक्र है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफजलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। मुवाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असअदुन नासी बिशफाअती यौमुल क़ियामती मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही। रोज़े क़यामत मेरी शफाअत से सबसे ज्यादा फैज़ याब वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से कलमा तौहीद कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ कर देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसी खलाइकी यौमल क़ियामती फयंशुरु अलैहि तिस्अतन व तिस्ईन सिजिल्लन कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर। हदीस थोड़ी सी लंबी है, इसका मफहूम है, बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक के सामने मेरी उम्मत में से एक शख्स का इंतखाब फरमाएंगे। इसके सामने इसके आमाल के 99 रजिस्टर खोले जाएंगे। हर रजिस्टर का तूल और इंसान की हद नजर के बराबर होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे इन रजिस्टरों में लिखी हुई बातों में से किसी एक बात पर भी इतराज है? क्या मेरे किरामन कातिबीन फरिश्तों ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो जवाब देगा, नहीं ए परवरदिगार। अल्लाह ताला दरियाफ्त करेगा, तुझे कोई उज़र था? वो जवाब देगा, नहीं ए परवरदिगार। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ हमारे पास तेरी एक नेकी है और आज के दिन तुझ पर जुल्म न होगा। चुनाचे एक छोटा सा कागज निकाला जाएगा, इसमें लिखा होगा
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اعمال کے بدن کے وقت موجود رہنا۔ وہ کہے گا میرے پروردگار ان بہت سے رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا شبہ تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو رجسٹروں کا وزن کم ہوگا اور کاغذ کا پرزہ ان پر بھاری پڑ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی شے وزنی والی نہیں ہوگی، یعنی کہ جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دوسرے گناہوں کو جو اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ و مات لا یشرک باللہ شیئا کان حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر لہ۔ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا حق ہوگا کہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ الحمدللہ آج کی بات اتنی ہی، انشاءاللہ پھر کلمہ توحید کے متعلق دوسری باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ